Good afternoon, everyone. I am Banti Kumar, lecturer, Department of Mechanical Engineering, IIMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today, I will discuss about of lathe machine in online session. Introduction: Metal cutting operation. These are many two types: manually machine. Manually, by using hand tools such as chisel, file, जो हम हैंड टूल के द्वारा कटिंग करते हैं वे हमारे मैनुअली होते हैं। मशीन टूल्स, जो मशीन टूल्स के द्वारा कटिंग ऑपरेशंस करते हैं वे हमारे मशीन के अंतर आते हैं। मशीन टूल, machine tools. A machine tool may be defined as a power-driven machine which accomplishes the cutting operation. The fundamental machine tools that are used for most of the machining operations are lathe, drilling, taping, milling, grinding machines. मशीन टूल्स का यूज मोस्टली ड्रिलिंग, टेपिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग मशीन्स ऑपरेशंस करने में करते हैं। Lathe. Lathe is a machine tool employed generally to produce cylindrical object. Lathe मशीन का जनरली यूज सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। It is said to be mother of all the machine tool. लेथ मशीन को सभी मशीन टूल की मदर भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ लेथ: दीज आर मैनी टाइप्स ऑफ लेथ: इंजन लेथ, स्पीड लेथ, ट्रेट लेथ, कैपिस्टन लेथ, सीएनसी लेथ। इंजन लेथ को मशीनी विकास प्रारंभिक दिनों में स्टीम इंजन से चलाया जाता था, इसलिए इसको इंजन लेथ कहते हैं। इंजन लेथ मशीन को हम सेंट्रल लेथ मशीन भी कहते हैं। स्पीड लेथ, टैरेट लेथ एंड कैपिस्टन लेथ। टैरेट लेथ, कैपिस्टन लेथ को जो बनाया गया है वो लेथ मशीन को मॉडिफाई करके बनाया गया है। मॉडिफाई कैसे किया गया है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो लेथ मशीन का टेल स्टॉक होता है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह हमने एक हेड हेक्सागोनल लगाया है, जिसमें हम एक से अधिक टूल को होल्ड कर सकते हैं। अब ट्रेट लेथ मशीन और कैपिटल लेथ मशीन को ही बनाया क्यों गया है? वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि लेथ मशीन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन करने के लिए हमें बार बार टूल चेंज करने की जरूरत पड़ रही थी, जिसमें टाइम ज़्यादा खर्च हो रहा था। उस समस्या से बचने के लिए हमने उसके स्थान पे एक ट्रेट हेक्सागोनल लगा दी है, जिसमें एक से अधिक टूल को होल्ड कर सकते हैं और मोर ऑपरेशन भी कर सकते हैं। उसमें हमें बार बार टूल चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सीएनसी लैब, सीएनसी की जो फुल फॉर्म होती हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होती हैं। इस मशीन को एक कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इंजन लैथ इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड जनरल पर्पज लैथ यूज्ड इन इंजीनियरिंग वर्कशॉप। इंजन लैथ का मोस्टली यूज जो हम करते हैं वो
इंजीनियरिंग वर्कशॉप में करते हैं। इसकी जो वर्किंग है, वर्किंग कैसे करता है इंजन लेथ, देखिए ये हमारा वर्क पीस होता है। इस वर्क पीस को हम एक चक में होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद उसको हम रोटेट कराते हैं और उसके एग्नेस्ट टूल की हेल्प से, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की हेल्प से इसकी सरफेस से एक्सेस मेटल को रिमूव करते हैं। मेजर पार्ट ऑफ लेथ एंड देयर फंक्शन, इस डायग्राम में लेथ मशीन के कुछ मेजर पार्ट और उसके फंक्शन दिखाए गए हैं। तो मेजर पार्ट, हेड स्टॉक, ये हमारा हेड स्टॉक होता है जो कि लेथ मशीन के लेफ्ट हैंड साइड लगा होता है। इसके अंदर हमारा गियर सिस्टम लगा होता है या गियर बूच लगा होता है। ये हमारा जो ये वाले दिखाया गया है ये हमारा होता है हेड स्टॉक की स्पिंडल, जो कि स्पिंडल होती है। ये बेड वे, दिस इज ए टूल पोस्ट एंड दिस इज ए कंपाउंड रेस्ट, दिस इज ए डेड सेंटर, ये हमारा डेड सेंटर होता है। अब इसको हम डेड सेंटर क्यों बोलते हैं? डेड सेंटर इसलिए बोलते हैं जो हमारी ये स्पिंडल होती है ये मूव नहीं करती हैं, ये रोटेट नहीं करती हैं, ये फिक्स रहती हैं। ये ये स्पिंडल है। ये पूरा जो इसको बोले हम, जो ये पूरा वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टेलिस्टोक है। दिस इज ए क्रॉस स्लाइड, बेड, रैक, लेड स्क्रू, फीड रोड, शेडल, ये मेजर पार्ट है लेथ मशीन्स के। तो इन जो पार्ट्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि हेड स्टॉक होता क्या है, टेल स्टॉक होता क्या है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बेड, द बेड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ए लेथ। बेड जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है लेथ मशीन का। All the major components are mounted on the lathe bed like tailstock, headstock, carriage, etc. जितने भी हमारे मेजर पार्ट हैं जैसे कि टेलीस्टोक हुआ, हेडस्टॉक हुआ, कैरिज हुआ, ये हमारे बेड के ऊपर माउंट रहते हैं, लगे होते हैं। टेलीस्टोक एंड कैरिज मूव ओवर द गाइड वे प्रोवाइडेड ऑन टॉप फेस ऑफ द बेड। जो ये बेड का जो ये फेस है टॉप, इसमें जो गाइड वे लगे हैं टेलीस्टोक और कैरिज मूव करते हैं। द बेड मटेरियल शुड हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड हाई वियर रेजिस्टेंस। बेड का जो मटेरियल होना चाहिए उसके अंदर हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और हाई वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। बेड का जो मेटेरियल हम बनाते हैं मोस्टली वो कास्ट आयरन का बनाते हैं। कास्ट आयरन का इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर, कास्ट आयरन के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए बेड को हम कास्ट आयरन का बनाते हैं। हेड स्टॉक, हेड स्टॉक इज माउंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेफ्ट बेड। मैंने इससे पिछले स्लाइड में भी बताया आपको, जो हमारा हेड स्टॉक होता है वो लेफ्ट बेड के लेफ्ट हैंड लगा होता है। ये द हेड स्टॉक accommodate gearbox which help to vary the spindle speed। हेड स्टॉक के अंदर गियरबॉक्स लगा होता है जो कि स्पिंडल स्पीड को वेरी करने के लिए हेल्प करता है। द गियर बॉक्स आल्सो ट्रांसमिट्स द पावर टू अदर पार्ट लाइक फीड रोड एंड लीड स्क्रू। गियर बॉक्स फीड रोड एंड लीड स्क्रू को भी पावर ट्रांसमिट करता है। द चक और फेस
plate is attached to the spindle, which provides mechanical means clutching and rotating the workpiece. चक और फेस प्लेट जो अटैच होता है वो स्पिंडल से होता है, अटैच होता है, जो कि वर्कपीस को रोटेटिंग करने में हेल्प करता है। इट हेड स्टॉक इज आल्सो नोन एज लाइफ सेंटर। हेड स्टॉक को हम लाइफ सेंटर के नाम से भी जानते हैं। टेलीस्टोक, टेलीस्टोक इज माउंटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेथ बेड। टेलीस्टोक हमारा लेथ मशीन के राइट साइड लगा होता है। इसका जो फंक्शन होता है वर्कपीस को सपोर्ट करता है, और हम टेलीस्टोक से डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन जैसे कि रिमिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग एंड टेपिंग इट्सी करते हैं। टेलीस्टोक इज नाउन एज डेड सेंटर, और टेलीस्टोक को हम डेड सेंटर से भी जानते हैं। कैरीज, द कैरीज इज माउंटेड ऑन द लेथ बेड। जो कैरीज होता है वो लेथ बेड के ऊपर माउंटेड रहता है, और जो रहता है विच स्लाइड ऑन द गार्डवे ऑफ द बेड। जो बेड के ऊपर जो गार्डवे बने होते हैं उनके बीच में स्लाइड करता है। द कैरीज हैज वेरियस अदर पार्ट लाइक क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट एंड टूल पोस्ट। कैरीज के अदर पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको क्रॉस स्लाइड होता है, ये हमारा यहाँ पर क्रॉस स्लाइड है ये, और इसके नीचे एक हमारी कंपाउंड रेस्ट लगा होता है, उसके ऊपर ही हमारा टूल पोस्ट होता है। ये भी हमारे कैरेज के ही पार्ट्स हैं। सैडल, द सैडल इज माउंटेड ऑन द बेड। सैडल बेड के ऊपर माउंटेड होता है, और बेड पे ये वाला जो सैडल लगा है, ये सैडल, ये पूरा सैडल है यहाँ तक का, ये भी बेड पे मूव करता है। द क्रॉस स्लाइड एंड टूल पोस्ट आर माउंटेड ऑन द सैडल, और सैडल के ऊपर हमारा जो होता है ये क्रॉस स्लाइड है और टूल पोस्ट है, ये भी हमारा सैडल के ऊपर माउंटेड रहता है। द मूवमेंट ऑफ द सैडल इज पैरेलल अलोंग द एक्सिस ऑफ द लेथ। सैडल लेथ मशीन की एक्सिस के पैरेलल मूवमेंट करता है। इट इज आल्सो नाउन एज फीड, इसलिए इसे फीड से भी जानते हैं। क्रॉस स्लाइड, द क्रॉस स्लाइड इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द सैडल। सैडल के टॉप पे हमारा क्रॉस स्लाइड माउंटेड होता है। दिस मूव द टूल एट परपेंडिकुलर टू द वर्कपीस और मशीन एक्सिस, और मशीन की एक्सिस या वर्कपीस की एक्सिस के परपेंडिकुलर टूल मूव करता है। द क्रॉस स्लाइड कैन बी मूव either by rotating the cross slide and the wheel. The perpendicular distance moved by the cross slide is proportional to the amount of metal removed, and it is known as depth of cut. कंपाउंड स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड को हम कंपाउंड रेट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्रॉस स्लाइड के टॉप पे माउंटेड रहता है। कंपाउंड स्लाइड इज यूज टू ऑब्टेन टेपर ऑन द वर्कपीस। कंपाउंड स्लाइड या कंपाउंड रेस्ट का यूज हम वर्कपीस पे टेपर करने में करते हैं। टूल पोस्ट, द टूल पोस्ट is mounted on top of the compound slide। ये जो लगा है हमारा ये टूल पोस्ट है, जो कि कंपाउंड स्लाइड के टॉप पर माउंटेड होता है। ये टूल पोस्ट का यूज हम टूल को मजबूती से पकड़ने में करते हैं। टूल पोस्ट के द्वारा टूल को
हम होल्ड करते हैं और होल्ड करने के बाद जो भी हमें ऑपरेशन करना होता है हम ऑपरेशन कर लेते हैं। फीड रोड, feed rod is a long shaft extending from the feed box. The power is transmitted from a set of gear from headstock. हेडस्टॉक से गियर सेट से हम पावर ट्रांसमिट करते हैं फीड रोड द्वारा। फीड रोड इज यूज टू मूव द कैरिज और क्रॉस स्लाइड फॉर टर्निंग, बोरिंग एंड फेसिंग ऑपरेशन। टर्निंग, बोरिंग एंड फेसिंग ऑपरेशंस के लिए कैरिज और क्रॉसलाइड को मूव करने के लिए फीड रोड का यूज किया जाता है। ये लगी जो हमारी ये दिखाया जो गया डायग्राम में, ये फीड रोड होती है हमारी, और इसके जो ऊपर लगा होता है ये हमारी लीड स्क्रू होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फीड रोड के द्वारा जो हमारा ये कैरिज होता है, इसको कैरिज होता है, क्रॉसलाइड होता है, वो मूव करने में हेल्प करता है। लीड स्क्रू, द लीड स्क्रू इज ए लॉन्ग थ्रेडेड शाफ्ट कनेक्टेड टू द हेड स्टॉक। जो ये लगा है हमारा, ये वाली शाफ्ट जो लगी हैं, ये हमारी लीड स्क्रू होती हैं। इसके ऊपर थ्रेड कटी होती हैं, थ्रेड टाइप की होती हैं, इसलिए इसको हम जो है लॉन्ग थ्रेड शाफ्ट बोलते हैं। एक लंबी शाफ्ट होती हैं जो कि थ्रेड कटी होती हैं, जिसको हम लीड स्क्रू के नाम से जानते हैं, और ये हेड स्टॉक से कनेक्ट होती हैं। इसका जो यूज होता है, इसका यूज हम थ्रेड कटिंग करने में करते हैं। जिस मशीन में हमारा लीड स्क्रू नहीं होगा उस मशीन पे हम थ्रेड कटिंग नहीं कर सकते। तो जो मेन यूज होता है लीड स्क्रू का वो ये होता है कि थ्रेड कटिंग ऑपरेशन करने में। लैथ ऑपरेशन, different type of operation that can be carried out। लैथ मशीन पे हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे आपका फेसिंग, स्ट्रेट टर्निंग, चैम्परिंग, नर्लिंग, ग्रोविंग एंड पार्टिंग ऑफ, ड्रिलिंग, बोरिंग, टेपर टर्निंग, थ्रेड कटिंग। ये हमारे लैथ मशीन के डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस हैं। फेसिंग, ये जो दिखाया गया डायग्राम में, ये फेसिंग ऑप्शन दिखाया गया है। फेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल फ्रॉम द एंड ऑफ ए वर्क पीस टू प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस। द वर्क पीस रोटेट्स about its axis and the facing tool is feed perpendicular to the axis of lathe। ये जो लगा है ये हमारा चक होता है, चक में हम वर्कपीस को होल्ड करते हैं और उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर, वर्कपीस की एक्सिस के परपेंडिकुलर टूल वर्क करता है, जो दिखाया गया है। इसी को हम जो है फेसिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। स्ट्रेट टर्निंग, turning is the removal of metal from the outer diameter of a rotating cylindrical workpiece। Turning is used to reduce the diameter of the workpiece, usually to a specified dimension। अब इस टर्निंग ऑप्शंस में हम कैसे ऑप्शंस करते हैं, जो ये वर्कपीस दिखाया गया आपको, ये वाला वर्कपीस, इसको हम रोटेट कराते हैं और इसकी एक्सिस के पैरेलल, इसकी एक्सिस की पैरेलल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की हेल्प से एक्सिस मेटल को रिमूव करते हैं सरफेस से। तो जो ये ऑपरेशन दिखाया गया है ये हमारा स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन है। इसमें हमने इसकी सरफेस से एक्सिस मेटल को रिमूव किया है, जिसके कारण से जो वर्कपीस का जो डायमीटर है वो भी रिड्यूस हो रहा है। तो इसके द्वारा अगर कोई बोले कि स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशंस में क्या क्या हो सकता है, हम डायमीटर भी कम कर सकते हैं,
Tempering. It is a process of creating a slope at the end of the workpiece. This process is carried out for removing the unwanted metal and burr after turning operations. जो हम टर्निंग ऑपरेशंस करते हैं और टर्निंग ऑपरेशन करने के बाद जो हमारा वर्क पीस होता है, जो इसकी जो किनारे दिखाए गए, ये दिखाए गए, इतने शार्प होते हैं कि ये यदि हम इस पे कोई भी बॉडी का पार्ट लगाए तो उसको कट भी कर सकता है, कट भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई पार्ट बॉडी का लगे और वो कट हो जाए। उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, चैपरिंग करते हैं। चैपरिंग हम जो करते हैं वो हम 45 डिग्री पे करते हैं, 45 डिग्री पे करते हैं। उसी को हम बोलते हैं चैपरिंग। जो दिखाया गया है थोड़ा सा, जो ये जो इसको हम 45 डिग्री एंगल पे हमने चैपरिंग किया है। इसके जो किनारे हैं इसको हमने जो है थोड़ा स्लोप में बनाया है, इसको हम चैपरिंग बोलते हैं। हमारा चैपरिंग चैपरिंग ऑपरेशन होता है। नर्लिंग। नर्लिंग is the process of embossing a required shaped pattern on the surface of the workpiece. This diagram shows the knurling tool pressed against a piece of circular workpiece. देखिए जो है हमारा वर्कपीस है, इस पे हमने क्या किया है, टूल के द्वारा वर्कपीस पे नर्लिंग बनाई है। अब नर्लिंग हम क्यों बनाते हैं, नर्लिंग का यूज क्या होता है? नर्लिंग का यूज जो होता है किसी भी वर्क पीस को मजबूती से होल्ड करने के लिए, जिससे कि हमारी अच्छी ग्रिपिंग हो जाए। अच्छी ग्रिपिंग के लिए हम जो है किसी भी टूल या वर्क पीस पर हम नर्लिंग करते हैं। अब जो नर्लिंग ऑपरेशन में जो टूल यूज हो रहा है उसको हम बोलते हैं नर्लिंग टूल। ये वाली हमारा होता है नर्लिंग टूल। इसने वर्कपीस की सरफेस पे जो है इंडेंटिंग किया है, एक खुरदरापन बनाया है, जिसके कारण से हमारी जो अगर इसको हम पकड़े भी तो वो मजबूती प्रदान करेगा, स्लिप नहीं होगा। तो इसलिए जो है अच्छी ग्रिपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, नलिंग करते हैं। पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ is the operation of cutting a workpiece after it has been finished to the desired dimension and shape. In parting operation, both feed is fixed or locked and depth of cut is controlled properly until the workpiece is cut off in part. वर्कपीस को दो भागों में डिवाइड करने के लिए हम पार्टिंग ऑफ ऑपरेशंस करते हैं। टेपर टर्निंग। A taper may be defined as a uniform decrease in diameter of workpiece measured along its length. Taper surface is generated on a cylindrical workpiece. The amount of taper in workpiece usually is specified by the difference in diameters of the taper to its length. टेपर क्या होता है हमारा? टेपर टर्निंग में जो हमारा वर्क पीस होता है उसका एक साइड में डायमीटर अधिक होता है और दूसरे साइड में, ये वाला दो साइड होता है, उसका डायमीटर कम होता है। यानी कि हम एक कोनिकल शेप में बनाया जाता है टेपर के द्वारा। टेपर ऑपरेशन जो है उसमें हमें एक एंगल निकालना होता है। एंगल हम कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है आपका कि tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी
अपॉन 12। कैपिटल डी क्या होता है हमारा, लार्ज डायमीटर होता है। स्मॉल डी क्या हमारा, स्मॉल डायमीटर ऑफ टेपर। और एल हमारी होती है लेंथ ऑफ टेपर पार्ट इन mm। अल्फा एंगल होता है, या थीटा ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां से हमारा अल्फा या थीटा निकल कर आ जाएगा कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स डी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 12। वहां से निकल के हमारा एंगल आ जाएगा। और जो हमारा एंगल निकल कर आएगा, जो हमारे कंपाउंड रेस्ट होती है, जब इससे पहले मैंने बात की है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे एंगल होते हैं। एक सर्कुलर प्लेट होती है, उस पर एंगल होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि 5 डिग्री 10 डिग्री इस प्रकार से होता है। तो जो भी हमारा एंगल निकल कर आता है, उसको हम उस एंगल पे सेट करके कंपाउंड रेस्ट को उसकी हेल्प से हम जो है पेपर बना लेते हैं। थ्रेड कटिंग, थ्रेड कटिंग इज द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग हेलिकल ग्रूव ऑन ए सिलिंड्रिकल सरफेस। ये हमारी जो सिलिंड्रिकल सरफेस होती है, जिसमें ग्रूव ग्रूव हेलिकल ग्रूव बनाए गए, ये हेलिकल टाइप में कटे हैं हमारे ग्रूव, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम थ्रेड कटिंग ऑप्शंस करते हैं। थ्रेड may be square or V thread can be cut on cylindrical workpiece। वर्कपीस पे हम V और स्क्वायर थ्रेड भी बना सकते हैं। द थ्रेड्स ऑफ एनी पिच शेप एंड साइज कैन बी कट ऑन लेथ। लेथ पर हम जो है कोई भी पिच शेप साइज भी हम थ्रेड कर सकते हैं थ्रेड की। A single point cutting tools is used to cut threads on the workpiece। और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की हेल्प से हम वर्कपीस पर थ्रेड कट कर सकते हैं, या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज वर्कपीस पर थ्रेड कट करने के लिए करते हैं। For thread cutting operation, the tool is moved automatically in longitudinal direction। The longitudinal feed should be equal to pitch of the thread to be cut per revolution of the workpiece। ये हमारा जो वर्कपीस है, ये इसमें जो डायग्राम में दिखाया गया है, ये थ्रेड कटिंग दिखाया गया है। इसमें जो ये हेलिकल ग्रूव कटे हुए हैं, इसमें हमारा जो है ऑटोमेटिकली जो है हमारा थ्रेड कटता है। थैंक यू।